सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में काशी से शक्तिपीठ जागृति यात्रा का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च से आज हम लोग एक ऐसी अनंत यात्रा पर निकले हुए हैं। अनंत यात्रा इसलिए कहते हैं कि इस यात्रा का अंत नहीं है। भगवान की भक्ति का, माता को याद करने का कोई समय नहीं है, कोई अंत नहीं है। हम लोग आज 5 शक्तिपीठों की यात्रा पर निकले हुए हैं। काशी से चलकर यह यात्रा अपने प्रथम पड़ाव अमरकंटक पहुंची। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम मध्य प्रदेश के अमरकंटक नगरी में आ चुकी है। आइए यहाँ की क्या विशेषता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वहाँ पर श्रद्धालुओं ने सोनाक्षी शक्तिपीठ का दर्शन किया। सोनाक्षी शक्तिपीठ के महंत पंडित नरेंद्र पांडे जी ने सभी दर्शनार्थियों का भव्य स्वागत किया। पंडित नरेंद्र पांडे जी से उक्त शक्तिपीठ के विषय में जानकारी प्राप्त किया गया। सोनाक्षी शक्तिपीठ अमरकंटक में शक्तिपीठ में भ्रांतियां हैं, आपको बताएं। एक चंडिका पीठ और एक सोनाक्षी पीठ। चंडिका पीठ अमरकंटक के घने जंगलों में है, कोई नहीं जा पाता, उसको ब्राह्मणी देवी बोलते हैं। उसकी भैरव असितांग भैरव, इसलिए चंडिका पीठ की पूजा नर्मदा मंदिर में की जाती है। और जो हमारे यहाँ जो शक्तिपीठ है वो सोनाक्षी, सोन रक्षकी सोनाक्षी, सोन की रक्षा करने वाली देवी सोनाक्षी। यहाँ पर माता रानी का दाहिना नितंब गिरा हुआ है, यानी पुष्ट गिरा हुआ है, इसलिए उसको हम लोग पैक करके रखते हैं, दर्शन नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माता बहनों के जो अंग होते हैं वो दिखाई नहीं जाते। और सोनाक्षी शक्तिपीठ के जीर्णोद्धार करवाने के लिए संस्था को एक पत्रक भी दिया। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के कुशल मार्गदर्शन में लगभग 50 सदस्यीय दल 5 शक्तिपीठों की यात्रा के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान यात्रा दल ने वहाँ के विद्वान अर्चकों, वहाँ के महंतों से मिलकर इन शक्तिपीठों की वर्तमान यथास्थिति और वहाँ के गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। वहाँ से शक्तिपीठ जागृति यात्रा नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक पहुँची। वहाँ के महंत पंडित उमेश द्विवेदी बंटी जी महाराज से नर्मदा उद्गम स्थल के विषय में जानकारी प्राप्त की। नर्मदा को कन्या के रूप में यहाँ पर पाया है। ये धाम सोनाक्षी असितांग भैरव का क्षेत्र है। सोनाक्षी असितांग भैरव का स्थान है। यहाँ पर भगवती के इस मंदिर के अंदर ही उनका शरीर गिरा था और यहाँ के अधिष्ठात्र भगवान सदाशिव भोलेनाथ अमरकंटेश्वर हैं, जिन्होंने चमत्कार करके ये सब रचना की है। माता नर्मदा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, दोनों के लिए एक वाक्य वेद में कहा गया कि गंगा के दर्शन से, नर्मदा के दर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये वरदान तीनों त्रिदेवों का है। ये बहुत पावन भूमि है, तपोभूमि कहा जाता है। रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। तपस्या करना है तो रेवा खंड में ही करिए, मरना है तो गंगा में जाइए, तभी आपको सायुज्य की प्राप्ति होगी। भाग्यशाली आप लोग। माता नर्मदा की कृपा आपके सबके ऊपर बरसती रहे।
जय। नर्मदे हर, मातंगे हर, जटाशंकरे हर, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। उसके बाद शक्तिपीठ जागृति यात्रा मां मैहर धाम शक्तिपीठ सतना मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च व ट्राइडेंट सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हुआ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी जो शक्ति है, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च ने जो बिखरी हुई शक्तियां थी 51 शक्ति पीठ के रूप में, उसको एकत्रित करके 51 शक्ति पीठ से हम लोग जा करके मिट्टी लाने का जो कार्य किए, उससे एक माँ का मूर्ति बना जिसमें जो बिखरा हुआ शक्ति था एकजुट हुआ है। इसी तरह से हमारे देश के वो सारे सनातनी एकजुट हो रहे हैं और सनातन जिसके साथ है वो देश में राज करेगा, तो देश किसी का होगा जो सनातन के साथ है। सिंगल पर सनातन जहां श्रद्धालुओं ने मां शारदा देवी का भव्य दर्शन किया। पहाड़ों वाली मैहर माता मंदिर का रहस्य आज भी कोई नहीं जानता। ये है मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा का भव्य मंदिर। साथ ही साथ शक्तिपीठ जागृति यात्रा श्री रामगिरी शक्तिपीठ, फूलमती मंदिर, सिवानी, नया गांव, चित्रकूट पहुंची। जहां श्री रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट के महंत श्री सुरेश प्रसाद गौतम नागा बाबा से उक्त शक्तिपीठ के विषय में जानकारी प्राप्त की। फूलमती मैया का नाम कैसे बड़ा नाम ये मैं बता रहा हूँ। ये माता जी का दाहिना स्तन गिरा था यहाँ, कहा मां मंदाकिनी। तो वहां से कोई बुजुर्ग लोग हमारे परिवार खानदान के, तो उनको सपन दिया यही माँ। क्या सपन दिया कि हे मैं मुझको वहां से उठा करके विराजमान करो टीला में, समझना। तो यहाँ तो वो बुजुर्ग लोग बोले कि तुम वहां से कैसे आओगी? कहा मैं फूल के जैसे आऊंगी। कहा जब हम वहां उठाएंगे तो भारी कैसे वहां से निकाल के ला? कहा मैं वहां से फूल के जैसे आऊंगी। इनका नाम क्या है पुराणों में? रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ। क्या नाम है? माता जी को यहाँ पे स्थापना किया है। मैया के दरबार में जिसने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया कि हम गेट बनाएं, और चारों तरफ से उनके परिवार खानदान में मैया छाती में बैठकर बोली कि मैं सबको छाया दूंगी, मैं सबकी रक्षा करूंगी, परंतु मैं किसी की छाया, ये सिर्फ बम्बुल की छाया लेती है। मैं हर नवरात्रि में इनको छटवा देता हूँ, तब भी ये बाढ़ जाते हैं, और इतने में ही छाया रहती है। देख लीजिए, इसके आगे न जाने कई बार छटवाए होंगे हम, परंतु
तुरंत बाढ़ के इतने में बस इसी की छाया लेती है। सबसे बड़ी चीज इनमें क्या है कि आज भी आप गौर करके माता जी को देखिए, माता जी के दर्शन अभी करिए और फिर दोबारा जब कभी आएंगे तो दूसरा दर्शन पाएंगे, तिबारा आएंगे तो तीसरा दर्शन पाएंगे। और माता जी के शरीर में पूरे दाना के दाना निकल आते हैं। क्या? पूरे दाना के दाना। जब हम इनको दूध दही से वो करते हैं माता जी का श्रृंगार, ये सबसे ज्यादा प्रसन्न किसमें है? फूल से। इनका क्या नाम है? फूलमती माता। तो कम से कम 45 साल का, 40-45 साल का लड़का हमारे इसी चित्रकूट का, तो वो हर रोज आता था अपनी टी शर्ट उतार के, अब यहाँ टंकी में पानी इस तरह करके अब पूरी सीढ़िया पहुंचता था, अब पहन के धो के पी चला जाता था। उसका रोज दिनचर्या ये था। अंधा था, डंडी लेके आता था। तो जब कुत्ता के पैर रख दिया उसने, तो इसका पुजारी का छोटा भाई वहां बैठे मोबाइल चला रहा था, इससे छोटा लड़का। उसने कहा कि करे आंधर, तुझको दिखता नहीं? तो कुत्ता के पैर रख दिया, तो आया यहाँ इस नीबी के पेड़ के पास रोने लगा, और रोते रोते पुजारी से बोला कि भैया ये आपका भाई मुझे इस तरह के शब्द बोला। तो ये पुजारी यहाँ से पूजा करके जब जाता है नीचे, तो अपने भाई को डांटता है कि क्यों इस तरह उसको क्यों बोला है, वो बचपन से अंधा है और रोज आता है माता जब कभी माता जी चमत्कार कर देगी इसको। भैया पुजारी ने उसको जल दिया, कहा जल पी ले, तेरी आंख जल पी ले तो सब ठीक हो जाएगा मैया। और जहां उसने जल पिया पुजारी के हाथ से, उसकी दोनों आंख आ गई। और सुनो, चले जाओ ये दास हनुमान, ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी दास हनुमान, बहुत बड़ा लाज बना हुआ है। आज वहीं पे वो वर्दी पहने, गेट नहीं तनख्वाह पाता है, वर्दी लगाए गेट में, न मेरे पैर पड़ता न पुजारी के पैर पड़ता, जब आता है तो उसी के पैर पड़ता है। मैंने उससे कहा बेटा तू ये बता, पुजारी तो तुझको जल दिया है ना रे माता जी का? तो कहा भैया ये न कहता मुझे इस तरह तो कैसे मिलेगा। शक्तिपीठ जागृति यात्रा अपनी यात्रा की कड़ी में ललिता देवी शक्तिपीठ मीरापुर प्रयागराज पहुंची, जहां मां कल्याणी देवी का श्रद्धालुओं ने भव्य और दिव्य दर्शन किया। जहां कल्याणी देवी शक्तिपीठ प्रयागराज के महंत पंडित सुशील पाठक जी से कल्याणी देवी शक्तिपीठ के विषय में जानकारी प्राप्त की। प्रयाग में माँ ललिता कल्याणी के नाम से विख्यात है, प्रतिष्ठित है, जिनके दर्शन स्तवन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, देखो जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ एक पिंड बन गया है, 51 जगह। कालांतर में किसी देवता या किसी ऋषि ने वहाँ पे माँ की मूर्ति स्थापित की। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि त्रेता युग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने यहाँ माँ कल्याणी की स्थापना करके इनका पूजन किया। तो इस प्रकार से पुराणों के अनुसार जो प्रयाग का शक्तिपीठ है वो माँ कल्याणी का मंदिर है। ये ललिता है, कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ जागृति यात्रा का अगला पड़ाव माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल था। श्रद्धालुओं ने माँ विंध्यवासिनी का भी दर्शन किया। माँ विंध्यवासिनी पीठ पर पहुँचने पर वहाँ के प्रधान अर्चक पंडित अगस्त कुमार द्विवेदी ने
शक्तिपीठ जागृति यात्रा में सम्मिलित सभी श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के पश्चात शक्तिपीठ जागृति यात्रा का दल काशी पहुंचा और यात्रा का हर हर महादेव के उद्घोष के साथ समापन किया। जय श्री राम, जय श्री